नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना फिज़िक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ और इनका आपको जवाब देना होता है। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगर सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आवर्तकाल 2% घट जाएगा, दूसरा है आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, तीसरा है आवर्तकाल 0 हो जाएगा और चौथा है आवर्तकाल 4% बढ़ जाएगा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लिखते हैं आवर्तकाल प्रोपोर्शनल होता है √L के। अगर कंप्लीट फार्मूला लिखे तो √L/G आता है। अब लंबाई को हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया, 4%, तो 4% L कर दिया मैंने सीधा ही। तो रूट में से कितना बाहर आएगा, 2√L। E प्रोपोर्शनल टू 2√L आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा आवर्तकाल है वो कितना हो गया, पहले से दुगना हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सरल आवर्त गति में गतिशील पिंड पर लगने वाला वेग व त्वरण के मध्य कालांतर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए, जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो वस्तु का वेग तो वस्तु जिस दिशा में जाती है उस दिशा में लगता है, लेकिन जो त्वरण होता है वो किधर लगता है, केंद्र की तरफ। तो बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है विसरित परावर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है पूर्णांतरिक परावर्तन, चौथा है नियमित परावर्तन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा ऑप्शन है चाल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्थापन। देखो कैसे आता है, यदि हम V और T में ग्राफ खींचें तो इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, यानी कि इसका हम क्या निकालें, क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये क्षेत्रफल लेंगे। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको इस वाली अक्ष और इस वाली अक्ष दोनों पे जो पैरामीटर है उनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यदि हम V और T को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, विस्थापन। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है शांति के क्षेत्र में, तीसरा है प्रकाश के ध्रुवण के लिए और चौथा है रेडियोधर्मिता के लिए। आपको बताना है सही आंसर क्या है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए CV रमन को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने वाला उपकरण है। पहला ऑप्शन है कम्यूटेटर, दूसरा धारामापी, तीसरा क्रोनोमीटर और चौथा है क्रायोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम्यूटेटर। यानी कम्यूटेटर के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत प्रवाह की दिशा को बदला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1 पाउंड किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 0.13 न्यूटन, दूसरा है 0.45 किलोग्राम, तीसरा है 0.13 किलोग्राम, चौथा है 0.45 न्यूटन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.45 किलोग्राम। यहाँ ये ध्यान रखना है कि पाउंड जो होता है वो हमारा द्रव्यमान को मापने का इकाई है। ठीक। जबकि जो पाउंडल है, क्या है, पाउंडल, वो किसको मापती है,
बल को। ठीक, तो अगर आपसे पाउंड पूछा जाए तो 1 पाउंड में 0.45 किलोग्राम होंगे, और यदि पूछा जाए 1 पाउंडल में तो 1 पाउंडल में होंगे 0.13 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का निर्धारण किसने किया? पहला ऑप्शन है थेल्स, दूसरा फ्रैंकलिन, तीसरा ऑप्शन है मिलिकन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिलिकन। किसने किया? मिलिकन ने। और एक प्रयोग है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, उसके द्वारा इसका क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। थेल्स ने खोज की थी और फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्यों? पहला ऑप्शन है ये सुंदर दिखते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये ताप का अच्छा अवशोषण करते हैं, तीसरा है ये ताप का कम अवशोषण करते हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये ताप का कम अवशोषण करते हैं। तो इसीलिए गर्मी में क्या पहने जाते हैं? हल्के रंग के कपड़े, जबकि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ताप का क्या करते हैं? अवशोषण ज़्यादा करते हैं। इसलिए हम गर्मी में क्या पहनते हैं? हल्के रंग के कपड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब रोज़ाना 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? पहला ऑप्शन है 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा, दूसरी है 1 यूनिट, तीसरी है 100 किलोवाट घंटा, चौथी है डी 10 यूनिट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 यूनिट। अब देखिए कैसे आता है, जब भी इस तरह से विद्युत ऊर्जा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उपकरण क्या जल रहे हैं, बल्ब कितने 10, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि उनकी पावर कितनी है। तो कितनी पावर है उनकी? 100 वाट। ठीक, और समय कितना ले रहे हैं वो? 1 घंटे। टाइम हमको घंटे में लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000। यूनिट की क्या थी यहाँ पे? वाट, और घंटे के लिए एच, तो अपना आ गया 1000 वाट घंटे। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 1000 वाट को क्या लिख लिया हमने? 1 किलोवाट। ठीक, तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शन ही सही है। 1 kWh भी सही है और 1 यूनिट भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। यानी कि गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि की किस घटना के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? यानी कि ध्वनि इन निम्न चारों घटनाओं में से ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण प्रतिध्वनि इको साउंड उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तन। यानी कि जब साउंड हमारी किसी भी दीवार से टकराएगी तो क्या उत्पन्न करेगी? प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोनार का प्रयोग अधिकांशतः किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टरों द्वारा, दूसरा है नौ संचालकों द्वारा, तीसरा है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? सोनार का प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाली क्विज में हमने देखा था ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य प्रकृति, दूसरा है अनुप्रस्थ प्रकृति,
तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ प्रकृति। यानी प्रकाश तरंगों की कैसी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। और आज की क्विज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारिता किस प्रकार की भौतिक राशि है? पहला ऑप्शन है अदिश राशि, दूसरा ऑप्शन है सदिश राशि, तीसरा है प्रदिश राशि और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अदिश राशि। यानी धारिता की कोई दिशा नहीं होती। धारिता बराबर लिखते हैं हम C बराबर Q/V। Q हमारा आवेश है, अदिश राशि है, और V हमारा विभव है, ये भी क्या है? हमारी अदिश राशि है। तो इस प्रकार से जो हमारी धारिता है यानी कैपेसिटेंस है वो क्या हो गई? अदिश राशि। इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।